विभाजन त्रैलोक लोक सुगत गमे भूति दक्षा सधर्मी राज जय गो शनि गो सिकासन के द्वंद वीर्धनति ते यसिता प्रवादी तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, लंबे लंबे हाथों से तालियां बजाएंगे, अपने पारस बाबा को दिल में बसाएंगे, अपने छोटे बाबा को दिल में बसाएंगे, तालियों पे तालियां बजाते जाइए। नहीं, स्वयंभू स्तोत्र के अंदर बांसपूज भगवान की स्तुति करते हुए बहुत सुंदर बात कही है, जो कि आज हर मंदिरों में पुजारी वगैरह लगे हुए हैं, वो पुजारियों के काम की बात है। कहते हैं कि जितना पुण्य श्रावक अर्जित नहीं कर पाते हैं, उतना पुण्य वो पुजारी द्रव्य की सामग्री को धो धो करके और तैयार करते हैं, तो वो अर्जित कर सकते हैं। उसमें बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, साबत लेसो बहु पुण्य राशि, माने कार्य करते करते हम कैसे इतनी सारी पुण्य की राशि इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, उसके साथ में श्रावक के गुण यदि साथ में हैं, कौन से गुण, श्रद्धावान, विवेकवान, यदि ये गुण उनके साथ में हैं, तो विवेक का मतलब क्या है कि पुण्य अर्जित ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि ये पुण्य फला अर्घंता, अर्घंत पद को देने वाला होता है, तो वो पुण्य कैसे अर्जित किया जाए, यूं ही नहीं होता है। कहते जिस समय पुजारी द्रव्य की सामग्री धोने का भाव बनाता है, तो सर्वप्रथम आरंभ और सारंभ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी की आवश्यकता होती है। कुएं पर पानी लेने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर उसकी दृष्टि में पानी छानने से ज्यादा प्रमुखता किस पर है, जीवों की रक्षा के ऊपर है। कि क्योंकि एक बूंद पानी में वैज्ञानिकों ने 36,450 जीव बताए, हमारे जैनाचार्यों ने अनंत जीवों की कल्पना की है। तो अब जब उस द्रव्य की सामग्री को धोएगा तो कितने जीवों की रक्षा होगी, आप सोचो। यदि उसने प्रॉपर तरीके से उस जीवानी को व्यवस्थित यथास्थान उन जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हुए उस जीवानी को यदि डाला, तो वहां पर अनंत जीवों का, एक मृगसेन ढीवर ने मछली को जीवन दान दिया था, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा था। तो ये तो रोज प्रतिदिन इतने जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, तो वहां पुण्य अर्जित होगा। फिर लिया उन्होंने, प्रासुक भी कर लिया। अब द्रव्य में सर्वप्रथम चावल आ गए, तो कहते हैं चावल को ऐसे ही उठा के नहीं धोएगा, क्या करेगा, सर्वप्रथम थाली में लेगा और थाली में लेकर के पहले उसको देखेगा कि कहीं इसमें उष्णता के कारण, हवा के कारण जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई। तो वहां जब वो देखता है तो आचार्य कहते हैं क्रिया देखने की चल रही है, लेकिन वहां क्या हो रखा है, चरणान योग का स्वाध्याय हो रहा। कैसा, जीवों की रक्षा का भाव है। समझ में आया कि नहीं?
ऐसे वहां पर उसने स्वाध्याय कर लिया, उन त्रस जीवों की भी रक्षा कर ली जिस त्रस जीवों की रक्षा के लिए साधु महात्मा पुरुषार्थ करते हैं, त्यागी व्रती पग पग पर ध्यान रखते हैं। वो ध्यान एक पुजारी ने चावल धोते वक्त रखा। पुण्य अर्जन किया कि नहीं किया? ऐसे करके सारी सामग्री को तैयार करते करते भावों को सजोया। तो कहते हैं कार्य करते करते भी हम बहुत सारा पुण्य एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या चाहिए? विवेक, श्रद्धा, आस्था चाहिए, तब तो हमारे जीवन में पुण्य अर्जित होगा। और यदि तुमने विवेक के साथ में नहीं किया और आस्था के साथ नहीं किया, वही सामग्री तुम्हें नरक में ले जाने में भी कारण बन सकती है। तो बिना पैसे के, बिना उसके अपन बहुत सारा पुण्य अर्जन कर सकते हैं, भोग भूमि में जाने का कारण भी बना सकते हैं। तो ऐसी ही मंगल भावना के साथ में हम सभी यहाँ पर कल्याण मंदिर विधान में अर्घ्य चढ़ाते हुए कि हम सब श्रावक भी पुजारी मंदिर में काम करते हैं, लेकिन हम रसोई घर में भी ऐसे ही विवेक के साथ में यदि काम करें तो हमारा वह भोजन भी औषधि भी बनेगा और हमें पुण्य अर्जन में कारण बनेगा। प्रपूरित जगह त्रय पिंडी देने कांति प्रताप यतिता संचयने माणिक मेरा जिता प्रविनिर्मितेने सालत्रयेने भगिवन नबितो विभाति सोना चांदी मणिक्यादि से निर्मित है त्रैकोटि महान सर्व संपदा से परिपूर्ण तीन लोक के पिंड समान। कांति कीर्ति वह तेज पुंज का भरतल बना अति सुंदर हर्ष प्रभु का समो शरण ही भक्तों का लेता मन हर। ओम ह्रीं सालत्रयाधिपते क्लीं महाबीजाक्षर सहिताये पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निभामि।